बार फिर से आपको सीधे लिए चलते हैं अगरतला, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। विद्या ज्योति स्कूल को सीबीएसई में लिया, बमुतिया में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बन रही है, नरसिंहगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जिससे आईपीएल और राष्ट्रीय मैच भी यहां आएगी। सब रूम के अंदर 1550 करोड़ के खर्चे से जलेफा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है, जहां इंडस्ट्री भी आएगी, रोजगारी भी आएगी, और अपने अकेले त्रिपुरा में 87,000 लखपति दीदी है मोदी जी ने, और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अकेले त्रिपुरा में 3.5 लाख लखपति दीदी बनेगा। और आज 140 करोड़ से एक अनूठा यूनिटी मॉल भी बनाने का काम त्रिपुरा के अंदर हुआ है। भाइयों और बहनों, कम्युनिस्ट जहां जहां गए वहां क्या छोड़ा? गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य का अभाव, शिक्षा का अभाव, और युवाओं के हाथ में बंदूक थमाने का काम एक कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 10 से ज्यादा समझौते कर सभी ट्राइब को 10,000 युवाओं के हाथ में से हथियार छुड़ाकर उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। भाइयों और बहनों, मैं आज त्रिपुरा में कहना चाहता हूं, हमारे ब्रू और रियांग भाई, इनके परिवार 40,000 लोग नर्क की जिंदगी जी रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी ब्रू रियांग को अच्छे गांव बसाकर दिए और उनके जीवन के अंदर उजियारा लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाइयों और बहनों, ये कम्युनिस्ट यहां आते हैं, कांग्रेस वाले आते हैं। मैं आज त्रिपुरा के कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेताओं को पूछने आया हूं, 10 साल आपकी सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आपने त्रिपुरा को क्या दिया? हर 10 साल में आपने 40,183 करोड़ रुपया दिया, सिर्फ 40,000 करोड़। और मोदी जी ने ये 10 साल में 40,000 करोड़ के सामने 98,000 करोड़ रुपया देने का काम मोदी जी ने किया है। इसके साथ साथ 20,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर, 17,000 करोड़ सड़क के, 2,000 करोड़ रेलवे के और 1,000 करोड़ एयरपोर्ट का किया है। और भाइयों और बहनों, मोदी गारंटी की बात मैं करना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो, धनवान हो, 70 साल की ऊपर के सभी नागरिकों को 5 लाख तक का सभी स्वास्थ्य का खर्चा अब भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। नए 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। गरीबों के घर में नल से जल आया है, ऐसे ही पाइप से गैस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। गरीब के घर पर सूर्य बिजली का उपकरण लगाकर उसका बिजली बिल माफ करने का काम करेंगे। 3 करोड़ लखपति दीदियां भी हम बनाएंगे। भाइयों और बहनों, हम आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं। ये लाल भाइयों ने सालों तक जाति और जनजाति को झगड़ा कराया। आपकी 20 की 20 सीटें लेकर विकास के नाम पर बिग जीरो किया है। मैं आपको कहता हूं, मोदी जी पर भरोसा कर कमल के निशान पर वोट दीजिए। आने वाले दिनों में संपूर्ण त्रिपुरा वेस्ट हो
या ईस्ट हो, हम उसको विकसित राज्य बनाने का कमिटमेंट करते हैं मित्रों, कमिटमेंट करते हैं। और ट्राइबल भाइयों को इस सम्मान की बात करते हैं, ट्राइबल संस्कृति की बात करते हैं। घुसपैठ अब तक किसने होने दी? कम्युनिस्टों ने होने दी, कांग्रेस ने होने दी। नरेंद्र मोदी सरकार ने बाढ़ को पूरी करने का काम कर घुसपैठ को रोकने का 90% काम किया है। मोदी जी को तीसरा मौका दीजिए, 100% घुसपैठ वहां से रुक जाएगी। ये मोदी का गारंटी है मित्रों, मोदी का गारंटी। भाइयों बहनों, महाराजा विक्रमदेव का हमारे त्रिपुरा पर बहुत बड़ा उपकार है। आज भारतीय जनता पार्टी ने, आगे आइए जरा, इनके ही परिवार से कृतिदेव सिंह जी को टिकट दिया है। मैं आपको अपील करने आया हूं, कृतिदेव सिंह जी को समर्थन कर नरेंद्र मोदी को समर्थन करिए। कृतिदेव सिंह जी के सामने दबाया हुआ हर बटन सीधा आपका वोट नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मुझे बताओ, 26 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जरा जोर से बोले, दबाएंगे? भाजपा को जिताएंगे? कृतिदेव सिंह जी को जिताएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जो कि जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। कई सारी अहम बातें उनके द्वारा कही गई। मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए नजर आए। विकास किस तरीके से हो रहा है, त्रिपुरा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, ये बात उन्होंने बताई। साथ साथ में उन्होंने त्रिपुरा में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है भारत, ये भी बात कही। अगरतला में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। 400 पार का नारा, मोदी सरकार की उपलब्धियां और त्रिपुरा में क्या कुछ विकास किया गया है और हो रहा है, इस बात का जिक्र उनके द्वारा किया गया।